एवरीवन, आपका मेरे फिर से स्वागत है अंशिका फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ अपने दादू जी को दे रही है अंशिका खाना। तो कह रही थी मम्मी मैं दूंगी, आप मत दो, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ही दे दो खाना। तो दे रही थी वो खाना। अच्छा, तो यहाँ रात हो गई है काफ़ी और यहाँ पे देखो डैंड्रिफ हो गए हैं अंशिका के पापा के, तो वो अंशिका से सिर झड़वा रहे हैं। और टाइम देखो कितना हो रहा है। फिर पापा के और कुछ नहीं है। अच्छा, रात को देख रहे हो क्या टाइम हो रहा है? 12 तो बज रहे और क्या? रात के हो रहे 11:15 और यहाँ पे 2 बज रहे हैं क्या? ये तुम कह रही हो, देखो कितना टाइम। वाह, सोना नहीं है तो ठीक है। कल एग्जाम है, जाना नहीं है? एग्जाम देने नहीं जाना है? जाना है पर समय पे नहीं। चलो ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। बाय। यहाँ मॉर्निंग हो गई है, फिर से स्टार्टिंग हो गया डेली रूटीन का। जैसे बच्चे को मैंने स्कूल के लिए नाश्ते के लिए कर कुरा के भेज दिया था, ये भी जा रहे हैं स्कूल और उसके पापा भी चले जाएंगे साथ में। वही जिम टाइम डेली का। तो यहाँ पे चलिए वो चले गए। तो उनके जाने के बाद मैंने कपड़े धोने के लिए लगा ली मशीन, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे और कुछ कपड़े जो है वो मौसम की वजह से भी नहीं धुल पा रहे हैं। 2 दिन से मौसम बहुत बेकार हो रहा है, बारिश सा हो रहा है, तो मैं कपड़े बारिश की वजह से नहीं धो पा रही हूँ। मगर आज भी मौसम तो गड़बड़ लग रही है, फिर भी मैंने लगाई दी मशीन, क्योंकि कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और पापा जी मेरे सामने वाले रूम में ही हैं, जिसकी वजह से मैं मुँह ढक के रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने पापा जी से कपड़े लेकर आई थी, उनके भी मैंने डाल दी यहीं पर। तो उसके बाद छोटे मोटे जो घर के काम है फिर वो स्टार्ट कर लिए मैंने। बना दी चाय और मैं पापा जी को दे दूँगी। तो मैं मौसम देखने के लिए बाहर गई, तो यहाँ पे हल्की सी रिमझिम बारिश हो चुकी थी, यहाँ पे गीला भी था। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब क्या करूँ, कपड़े तो धोने ही थे तो धो दिए। अब मतलब डाले नहीं, मैंने धो दिए थे। तो यहाँ पे अंशिका के पापा आ गए, वो ले आए सुबह सुबह बिरयानी, जो बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। ये लेकर आते हैं एक शॉप से, बहुत ही अच्छी है। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये मैंने बोला था आज पापा आए हैं तो मतलब उनके लिए भी ले आओ, तो वो लेकर आए थे। मैंने पापा जी को बिरयानी दे दी थी। यहाँ कुछ बच्चों के लिए नाश्ता थे जो उनके चाचू लेकर आते हैं हमेशा से, तो मैं कंटेनर में डाल रही थी, मतलब डब्बे में ऐड कर रही थी। बहुत सारे इधर उधर हो जाते हैं, तो कई बार छोटे मोटे चूहे होते हैं वो आते हैं तो बेकार कर देते हैं। कितना भी रखो साफ़ सुथरा, फिर भी चूहे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे और मशीन मेरी लास्ट चल रहे थे, पायदान वगैरह धुल रहे थे। तो उसके बगल में मेरे पूजा का स्थान है, तो मैं पूजा कर रही थी नहा धो के। तो यहाँ अंशिका की मस्ती शुरू हो गई चाचू के साथ। एक काम करो, खड़े हो। ओरा की छोरा। ओरा भाई ओरा। कमोर। इधर तो खा करो। ये दादा। अवतार बनो तुझको। नहीं भाई। अरे यार पेंट कलर निकाल। ओरा चले जा रहे बाबू। ओरा बाबू। यहाँ पे मेरा खाना भी तैयार हो गया था, जो मैंने बनाए थे आलू मिथोरी की सब्ज़ी, जो पापा जी गांव से लेकर आए थे। तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ पापड़ तल दिए, तो वो बाबा जी को देखो कैसे खिला रही है आंखें बंद करके। मुझे तो हंसी आ जाती इसकी हरकतों से। उसके चाचू भी सो रहे थे नाश्ता पानी करके बस। तो पापा के लिए मैं खाना भी ले आई थी इस टाइम पे। और आप तो जानते ही हो, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ फैलावा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी भी सफाई कर लूँ घर में,
2 मिनट के बाद ही वहीं फैलावा शुरू हो जाता है। यांशिका के पापा में मुझे हँसी आई, रेडी कर दिया, खाना वाना सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद फिर लेट गए। तो मैंने बोला आप मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हो। तो मैंने यहाँ पे कपड़े ले लिए और निकाल लिए, डालने के लिए मौसम खुल गया था तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो आज का छोटा सा मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।